स्वागत है आप सभी का इस एसएससी स्टेनोग्राफर की क्लास में। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के 2020 के जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो रहे हैं और ये कड़ी नंबर 14 है। 14वें नंबर सीरीज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। रोज़ सुबह ये वीडियो 10 बजे आपको प्रोवाइड हो जाता है। एक महीने की जंग में आज हम लोग 1 दिसंबर तक पहुँच चुके हैं। आपको 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पेपर देना है, तो चीज़ों में और चीज़ों को ध्यान रखिएगा। डेली मैं ये क्वेश्चन सीरीज आपसे कराता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन सीरीज नहीं करवा पाया, मतलब कि पूरा दे दिया था कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो एक क्वेश्चन आंसर का चैप्टर चलता है रात में 9 बजे वो मैंने नहीं कराया था। तो आज ठीक है, आज ये बात अभी आप इन्फॉर्म कर लीजिए अपने आप को कि कल वाले को और प्लस आज वाले को दोनों मिला के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में तो अभी नहीं है, लेकिन 9 बजे जब आप लाइव आएंगे तो उस कंडीशन में दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों को आप तैयार करके आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज वाली वीडियो पे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है जो कि दिल्ली पुलिस में लगभग 1 से लेकर 25 क्वेश्चन इसमें से दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। बाकी 25 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी लोगों को याद है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 सितंबर 1888 को जन्मे थे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है, तो इसका आंसर आपको याद होगा कि MS धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अहमदाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जनवरी 2020 की बात है। यहाँ पे 31वां जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव था ये, और अहमदाबाद 1989 से इस उत्सव का मेजबानी कर रहा है, मेजबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट कार्बन विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्व प्राप्ति तथा व्यय का अंतर क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर है, लेकिन देखिए किसी वित्तीय वर्ष की और ठीक है की और व्यय के अंतर को उस वर्ष का राजस्व बचत या घाटा कहते हैं। तो कुछ ऐसा ऑप्शन में पूरा लिखा हुआ था। ठीक है, तो पूछा भी था राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय में अंतर क्या है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे 28 तारीख वाले पेपर में पूछा था कि संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कितना समय लिया था। तो ये समय कितना लिया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बात हम सबको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया कि वंदे मातरम गीत कब गाया गया था। तो देखिए इसका आंसर है कि सर्वप्रथम वर्ष 1896 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसी में यह गीत गाया गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्हें इसको लिखा है वंदे मातरम को। ठीक है, और ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। और इसी में एक फैक्ट जोड़ते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन है। ठीक है, नेशनल एंथम है। पहली बार कब गाया गया था, 28 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिए, दोनों पेपर में पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रैंकिंग में भारत के राज्यों की बात कर रहा है। तो ये देखिएगा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें आंध्र प्रदेश को टॉप पे रखा गया है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा किसको रखा गया, आंध्र प्रदेश टॉप पे है। देखिए जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या है, बिहार। अगर पूछेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए आपसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पिछले 4 सालों की अवधि में जो सबसे अच्छा खेलता है। और इस बार का किसको दिया गया, रोहित शर्मा को दिया गया, मरियप्पन थंगवेलु को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया, विनेश फोगाट, रानी रामपाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस सर्विस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने के लिए लॉन्च किया है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर तो बहुत बड़ा है, फिलहाल देख लीजिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने
अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक NPCI जिसे बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल को अपनी लोकप्रिय इंस्टेंट पेमेंट सर्विस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे UPI कहते हैं और कार्ड नेटवर्क रुपए के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतारने के लिए लॉन्च कर दिया है। तो देखिए ये क्या क्या है। देखिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है इसको भी ऐड किया, भीम को भी दिया, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को दिया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को दिया, रुपए को दिया, यूनिफाइड पेमेंट। तो काफ़ी नाम दे दिया, तो सारे नामों को याद रखिए, ठीक है। सारे नाम तो नहीं याद होंगे लेकिन नॉर्मली जो आपको याद हो पाए। क्वेश्चन देखिए कि ऐसा पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 12 नंबर में कि प्रथम जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ठीक है, ब्लू स्काईज कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए पहली बार मनाया गया है, तो इसका आंसर क्या है 7 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020 में मनाया गया, वेरी फर्स्ट, पहली बार, ठीक है। याद रखिए आज रात जब आप 9 बजे वाली क्लास लेंगे, ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी टॉपिक रहेगा और कल वाली टॉपिक को भी ऐड करूँगा। लगभग वीडियो 1 घंटे की वो चली जाएगी, कोशिश करूँगा कम समय में उसे समराइज करूँ, लेकिन आपसे लगभग वो पूरी क्लास में सारा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार कब मनाया गया 7 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 13वें नंबर का विशेष भृगवंशी किस खेल से संबंधित है जिन्हें 2020 का अर्जुन अवार्ड दिया है। याद रखिए 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया, ठीक है, जिसमें से देखिए द्विज शरण का नाम पूछा जा चुका है, अब एक नाम ये भी पूछा जा रहा है, ऐसे बहुत सारे नाम उसमें पूछे जाएंगे आपको, तो 27 लोगों को दिया गया, याद रखिए। आइए देखते हैं तो किसे मिला है। तो ये जो विशेष विषय भृगवंशी थे, ये इंडियन प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम के प्लेयर हैं, ठीक है, सॉरी कप्तान हैं, कैप्टन, इन्हीं को दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल क्या है। तो देखिए उनका कार्यकाल कुछ 1872 से 1876 है, तो इनका नाम याद रखिएगा। वैसे मैंने जो हिस्ट्री की टॉपिक आपको लगवाई उसमें ये क्वेश्चन कवर होगा कि द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1876। तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, जाके वो जो मैंने हिस्ट्री की टॉपिक आपको कवर करने की बोले हुए है कि गवर्नर वाले टॉपिक पढ़ लिया, तो ये वो क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। देखिए जो टॉपिक बताऊँ वहीं से क्वेश्चन काफ़ी हद तक उठ रहे हैं, तो आप भी तैयार करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट वुमेन टू बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी। तो इनका नाम क्या है, पुनीता अरोरा। इन्होंने 2004 में पहली बार ये बनी हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन 16 लेफ्टिनेंट जनरल याद रखिए इंडियन आर्मी में। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया अटल भूजल योजना से पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था ये क्लियर नहीं है, बट इसकी पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है, देखिएगा। तो 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ किया था। याद रखने वाली बात है 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया था, ठीक है। इस योजना का कुल परिव्यय था 6000 करोड़ रुपया, ठीक है, या 5 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी जो कि 6000 करोड़ रुपए कुल परिव्यय 50% विश्व बैंक से ऋण के रूप में होगा। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि बेड़ेश्वर मेला किस जाति का मेला है या बंगाल फेस्टिवल कौन सी जनजाति मनाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बेड़ेश्वर मेला बोलिए या बंगाल फेस्टिवल, तो भील जनजाति मनाती है, ठीक है। राजस्थान के इंगरपुल ज़िले का प्रसिद्ध मेला है ये, ठीक है, बेड़ेश्वर मेला, जिसमें ज़िले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम के बेड़ेश्वर नामक स्थान पर होता है। तो याद रखिए बेड़ेश्वर मेला जो है भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, बंगाल फेस्टिवल भी इन्हीं जनजातियों द्वारा, और राजस्थान के इंगरपुर ज़िले में है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि असम के किस सिंगर की अगस्त 2020 में डेड हो गई है, मर गया है, वो कौन सा सिंगर है। तो देखिए अर्चना महंत, ठीक है, महानता, ठीक है, अर्चना महानता।
ये एक्सपायर कर गए हैं। असम के सिंगर थे ये, अभी 2020 अगस्त में, ठीक है। अर्चना मानता वाज ए रीनोन्ड फोक सिंगर फ्रॉम आसाम। चलिए ये नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ये तो बहुत अच्छा सा आंसर है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के राइटर हैं। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया पेपर में कि हाल ही में अगस्त 2020 में इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, द्वारा कौन सी बुक लॉन्च की है। देख लीजिए क्वेश्चन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया तो बुक है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग सोल्जर्स प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। ये बुक है जो इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरमा रिवर कहाँ बहती है, ये पेपर में पूछा है, तो इसका आंसर याद रखिए कि सुरमा रिवर बांग्लादेश में बहती है। आइए अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से कवर किए गए हैं, ठीक है, तो इनका आंसर आप याद करिएगा, आपसे पूछा जाएगा शाम में, ठीक है। याद रखिए 9 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के साथ कल वाली वीडियो का भी क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, पूछूंगा, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, ठीक है, कि महानिदेशक इस समय बदल गए हैं, तो इनका नाम क्या नए आए हुए SS देसवाल, नाम याद रखेंगे। वित्त सचिव इस वक्त कौन है, तो अजय भूषण पांडे इस वक्त वित्त सचिव हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 24 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन इस समय है, तो दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार की जगह लिए हैं दिनेश कुमार खारा। क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण को दिया गया है। जी हाँ, जिन्होंने छपाक मूवी में परफॉर्म किया है, और छपाक मूवी के निर्देशक का नाम मेघना गुलजार। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एबल पुरस्कार 2020, ये जो एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, तो किसे मिला 2020 का, तो हिलेल फुरेस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। तो याद है कि हिलेल गुलेल, ऐसे याद कर, ठीक है, हिलेल गुलेल याद रहेगा ना, गुलिस लिखा है, मार्गुलिस लिखा है, हिलेल गुलेल याद रखेंगे, एबल पुरस्कार दिया हिलेल गुलेल, ठीक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो इसका आंसर याद रखिए सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन देखिए मैंने कवर किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्या काकरान, ठीक है, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है, किस खेल से संबंधित है। 2 क्वेश्चन अब तक उनके नाम से आ चुका है, तो दिव्या काकरान भी अर्जुन पुरस्कार जीती हैं, तो इनका खेल है कुश्ती। तो याद रखिए, हो सकता है आने वाले दिनों में पेपर में ये सब देखने को मिले। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू किया गया है, तो इससे रिलेटेड कई फैक्ट हो, उसको देखिए। मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा 10 सितंबर 2020 में शुरू किया गया, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पे 2050 कुछ 250 कुछ लिखा है ना, 20050 करोड़ रुपए लगाए गए इसमें, और मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 2019-20, इसमें पहले स्थान का आपको नाम बताना है। तो पहले स्थान पे अपना प्यारा केरल, जहाँ की साक्षरता भी सबसे अधिक है, फिर द्वितीय स्थान पे हिमाचल प्रदेश, और तीसरे पे है अपना प्यारा बिहार, ठीक है। जी हाँ, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर अभी आपको देखने को मिलेंगे फागू चौहान, ठीक है। आगे चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, काफ़ी शोर फिर होने लगा। देखिए, 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 ये कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आयोजन हुआ है रूस में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। और इसका इस बार का थीम क्या था, ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ठीक है, ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ठीक है। और देखिएगा, इसका जो अगला सम्मेलन होना है वो भारत में होगा, 13वां संस्करण वो होगा, ठीक है। और देखिए, इसमें ब्रिक्स देश शामिल होते हैं, ब्रिक्स देश के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2008 में की गई थी। ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे,
देखिएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका आंसर क्या है, चाचा चौधरी हैं। ठीक है, चाचा चौधरी। 33 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल का नाम पूछा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। दोनों नाम याद रखिए। 34 नंबर में देखिएगा कोयला उत्पादन में, ठीक है, विश्व और भारत। तो कोयला उत्पादन में विश्व कहाँ पे है, विश्व में चाइना सबसे पहले है। ठीक है, और जब भारत की बात करेंगे तो झारखंड पहले पे है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैसने तूफ़ान कहाँ आया हुआ था। तो ये जापान में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आप तैयार रखेंगे। अभी शाम में 9 बजे ये क्लास आपको मिलेगी क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, अमेरिका के इस वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो जो बाइडन इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो चौथे नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेजपुर लीची जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है, तो असम के लिए दिया गया। ठीक है, असम राज्य को तेजपुर लीची के लिए जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया। तो पक्के पागा जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये हॉर्नबिल उत्सव है, ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है, ये सेलिब्रेट किया अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले वाला त्रिपुरा और उससे भी पहले नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया था। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा बन्नी उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया। तो बन्नी उत्सव आप याद रखिए, अभी नया सेलिब्रेट किया गया है। तो बन्नी उत्सव अभी कहाँ सेलिब्रेट किया गया, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया। तो आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन 2020 कौन जीता है। तो महिला वर्ग का भी देखिएगा और पुरुष वर्ग का भी देखिएगा। महिला वर्ग की जब आप बात करते हैं तो महिला वर्ग में आपको नाओमी ओसाका मिलती हैं जो कि जापान की हैं। और जब पुरुष एकल की आप बात करते हैं तो डोमिनिक थिएम मिलते हैं। डोमिनिक थिएम मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किताब को किसने लिखा है। तो इस किताब के राइटर हैं मरीक लुकास रिजवेल्ट। ठीक है, मरीक लुकास रिजवेल्ट। याद रखिए इस बुक का नाम द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अच्छा, ये बुक लिखा कौन है, मरीक लुकास रिजवेल्ट लिखे हैं, मरीक लुकास रिजवेल्ट, जिन्हें अभी हाल ही में क्या मिला है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया 2020 का। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार रखना है तीनों। साहित्य का नोबल किसे मिला है 2020 का। तो याद रखिए लुइस ग्लुक को दिया गया। लुइस ग्लुक को क्या दिया गया, साहित्य का नोबल दिया गया 2020 का। ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। 44वां नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो साहित्य पुरस्कार 2019 का जो दिया गया है कई भाषाओं में दिया गया। तो आपको इस भाषा को तैयार रखना है कि अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा में दिया गया है शशि थरूर को। और इनकी पुस्तक क्या थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई एम नॉट मसीहा बुक है ना, यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में है आई एम नॉट मसीहा। तो इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है, तो सोनू सूद हैं। ठीक है, इन्हीं की आत्मकथा। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, वो डेट है 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और थीम इस बार का याद रखिएगा, द नर्स एंड डायबिटीज़। विश्व मधुमेह दिवस का द नर्स एंड डायबिटीज़। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेम चेंजर ऑफ द सीजन आईपीएल कौन बना है। तो केएल राहुल बने हैं गेम चेंजर ऑफ द सीज़न आईपीएल में। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है। तो उषा मंगेशकर को दिया गया है। ठीक है, याद रखिए अभी रात में 9 बजे दोनों सेशन के क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन देने में, आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। 49 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाल की राजधानी। 49 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। ठीक है, लास्ट और एकदम आखिरी क्वेश्चन, भारत की पहली फाइटर पायलट कौन है। भारत की पहली फाइटर पायलट कौन है। तो इनका नाम क्या है, शिवांगी सिंह। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अभी शाम में एकदम तैयार रहिए, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसका और उसका दोनों कवर कर दें। ठीक है, थैंक यू।